नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम विसर्ग संधि प्रारंभ करने जा रहे हैं। विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग को लेकर कोई परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें हम इसी श्रृंखला में हम पहला सत्व संधि पढ़ेंगे। सत्व संधि का उदाहरण है, सूत्र है विसर्जनीय स, विसर्जनीयस्य सह। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों यहाँ पर विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार होगा, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार होगा तो जो विसर्ग है वह विसर्ग क्या बन जाएगा? स, स्लेट वाला, है ना, स बन जाएगा। समझ में आया? दोबारा समझाता हूँ। यहाँ विसर्ग है और यहाँ खर है, विसर्ग के बाद खर है तो विसर्ग क्या बनेगा? स, स्लेट वाला, है ना, बन जाएगा। अब कैसे? अब सुनना। तो विसर्ग के बाद क्या आएगा? वर्ग, वर्ग का एक दो, वर्ग का एक दो समझते हो? क ख च छ ट ठ त थ प फ तथा श श स, तीनों स। परे होने पर, बाद में होने पर जो विसर्ग होता है पूर्व में, उस विसर्ग का स हो जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण बताता हूं मैं आपको। देखो, यह है विष्णु, क्या है? विष्णु। और यह है त्राता। विष्णु में किसकी मात्रा है? विष्णु के बाद क्या है? विसर्ग। विष्णु ऐसे बोला जाना चाहिए, विष्णु प्लस त्राता। विसर्ग के बाद त्रा 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 त, यानी त है ना, त थ। वर्ग का एक दो में त आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है। तो आप समझ गए, अगर विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार हो, यानी त कौन सा है? खर प्रत्याहार का, तो विसर्ग क्या बनेगा? स। तो विसर्ग का स कर दो। विष्णु प्लस त्राता। फिर सेकंड लाइन क्या बनी? विष्णु प्लस स प्लस त्राता। अब जोड़ दीजिए, विष्णुस्त्राता। स हलंत होगा, विष्णुस्त्राता, आधा स। विसर्ग व्यंजन हमेशा हलंत होता है, बस ये ध्यान रखना। अब अगला दूसरा देखो, रामः प्लस रामः प्लस च, रामः। विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया? च आया। क्या आया बच्चों? च। तो च भी वही, च वर्ग का एक दो है ना, च च। तो यानी कि कौन सा प्रत्याहार हुआ? खर प्रत्याहार। तो विसर्ग का क्या बनाओगे? स, स स्लेट वाला बनाओ पहले। तो रामः प्लस च, तो बना राम प्लस स प्लस च, राम प्लस स प्लस च। अब स तक के योग में श च हो, वो स्तोष्ण षु व्यंजन संधि का पहला पढ़ा था। अब वो स क्या बनेगा? श बनेगा। तो राम प्लस श प्लस च, शलगम वाला, तो पूरा क्या बना? रामश्च। तो आप समझ में आया? विसर्ग से तो ये सिर्फ स स्लेट वाला बनाता है, मगर स स्लेट से षटकोण शलगम वाला किसने बनाया? शलगम वाला स्तो स्नाश्चु ने। ये समझ लो आप। तो मैं बोल देता हूं, रामः प्लस च, तो बना राम प्लस स प्लस च। फिर बना राम प्लस श, शलगम वाला, प्लस च, जोड़ो रामश्च। ये हो गया। अब तीसरा पढ़ते हैं, धनुः टंकार। समझ गए होंगे आप तो क्या बनने वाला? धनुष टंकार। पर फिर भी नियम से देखो, धनुः प्लस टंकार। विसर्ग के बाद ट आया नहीं आया? वर्ग का एक दो, खर प्रत्याहार वाला आया ना, ट ठ ट आ गया। तो अब ये विसर्ग क्या बनेगा? वही स्लेट बनाओ पहले। तो धनुः प्लस टंकार, तो धनु प्लस स्लेट वाला प्लस टंकार। अब स भी क्या बनेगा? इष्टुना शटु, शटुना शटु बोलता था ना मैं। नंबर 2 व्यंजन संधि का उदाहरण है, उसमें अब बनेगा स त के योग में षट हो, तो स भी षटकोण वाला बनता है। तो धनु प्लस स प्लस टंकार, फिर बना धनु प्लस ष षटकोण वाला प्लस टंकार। अब क्या बना? धनुष टंकार। क्या बना बच्चों? धनुष टंकार। क्या बना? धनुष टंकार। ये 3 हो गए। अब समझ में आया? एक और बता देता हूं, निह प्लस छल। निह में विसर्ग है, विसर्ग के बाद छ छतरी वाला आया नहीं है, खर प्रत्याहार वर्ग का एक दो, छ छ आ गया ना, छ। हाँ, तो अब क्या बना? विसर्ग के क्या बनेगा? स स्लेट वाला, निस प्लस छल। अब देखो, अब स तक योग में श छ, तो छ छ आ गया ना वो। तो नियम क्या है? वो स्तोष्णाशु का नियम लगते, श स स्लेट वाला शलगम में बदल लेगा। नेह प्लस छल, निश्चल। अब मैं पूरा पढ़ दूं इसको, सुनो। सत्व संधि के मैंने 4 उदाहरण है। विष्णु प्लस त्राता, विष्णु स्त्राता,
विष्णु प्लस त्राता विष्णु त्राता, राम प्लस च रामश्च, राम प्लस च रामश्च, धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार, धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार, निह प्लस छल निश्चल, नेहा प्लस छल निश्चल। तो प्यारे बच्चों, ये चार के माध्यम से मैंने आपको सत्व संधि का जो आपका नियम है विसर्जनीय स, ये सिखाया, समझे होंगे। अब आप पेज चेंज करो बच्चों, पेज नंबर 41 निकालो। विसर्ग संधि का ही दूसरा सूत्र पढ़ा देता हूं मैं साथ में। वा शरी, वा शरी, विसर्ग के बाद शर प्रत्याहार हो। क्या हो बच्चों? विसर्ग के बाद क्या हो? शर प्रत्याहार हो। तो विसर्ग भी क्या होता है? विसर्ग श हो तो विसर्ग विकल्प से विसर्गी रह जाता है। थोड़ा अपवाद है ये, यूँ मान लो आप। अब देखो, हरिह प्लस शेते, विसर्ग के बाद शलगम वाला आ गया ना, तो अब विकल्प से क्या है? विसर्ग के बाद विकल्प से विसर्ग भी रह सकता है। अब आपकी इच्छा है, तो जैसे मान लो हरिह प्लस शेते, तो विसर्ग का क्या बनता है? श, वो पुराने नियम से, तो हरिश शेते। और ये सूत्र कहता है, मत करो, हरिह प्लस शेते। निह प्लस संदेह, विसर्ग के बाद स है, तो पुराना सूत्र क्या कहता है? एक स और लाएगा, विसर्ग का स बनता है ना, निस्संदेह। और आप चाहो तो विकल्प से वापस वैसा ही कर दो। वाह, अरे वाशरी ने बोला कि श स मत करो चेंज, डोंट चेंज, है ना। तो निस्संदेह, निह प्लस संदेह, बहुत जगह लिखा होता है निह संदेह। नृपः प्लस षष्ठः, अब इसने कहा कि स का श, पहले विसर्ग का स बना, स का श बना, पिछले सूत्र में पढ़ा था अभी जस्ट इसी वीडियो में। तो अब क्या है? ये कहता है नहीं करो, तो नृपः प्लस षष्ठः भी रह जाएगा, तो इसको बोल देते हैं हरिह प्लस शेते, हरिह शेते। निह प्लस संदेह, निह संदेह। नृपः प्लस षष्ठः, निषष्ठः, नृपः षष्ठः। तो समझिए आप, इसमें कोई चेंज नहीं करते, विकल्प से वैसे का वैसा रख दीजिए, अन्यथा पुराना जो सूत्र पड़ा विसर्जनीय से वो तो करेगा चेंज, स लाएगा। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, संधि समझ में आ रही होगी, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इंतजार करें। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशरायपाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम विसर्ग संधि का ही एक नया नियम उत्व संधि पढ़ेंगे। और जो उत्व संधि है वो उत्व संधि के अंदर हम अतो रोर प्लुता दप्लुते, अतो रोर प्लुता दप्लुते पढ़ेंगे। और इसमें ये सूत्र कहता है अविसर्ग, अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद पुनः अ हो, अविसर्ग प्लस अ, अविसर्ग प्लस अ, यानी अ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद पुनः अ हो, तो जो ये विसर्ग है ये ऊ बन जाता है। क्या बन जाता है? ऊ बन जाता है। समझ में आया? अ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद अ हो, तो विसर्ग ऊ बन जाता है। ये नियम तो सिर्फ ये कहता है, पर थोड़ा सा इसमें जोड़ देंगे। आपने गुण संधि पढ़ी है, अ प्लस ऊ बराबर ओ बनता है। अ प्लस ऊ बराबर क्या बनता है? ओ बनता है, ये भी याद रखिए। यानी विसर्ग से तो सिर्फ ऊ बना, और ऊ से ओ कौन बनाया? गुण संधि, आद गुण ने, तो ओ बनता है, यानी डायरेक्ट ओ। छोटी क्लासों में तो हम बता भी देते हैं ओ कर दो, परंतु आप समझिए, अ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद अ हो, तो अ विसर्ग ऊ बन जाता है। अब मैं समझाता हूँ, समझ में आ तो आ गया ना? परिभाषा पढ़ू क्या? परिभाषा है अ के बाद विसर्ग तथा विसर्ग के बाद भी अ हो तो विसर्ग के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है, अर्थात और अ प्लस ऊ भी ओ बन जाता है। यही बात है। अब देखो समझना, कह प्लस अपि, कह प्लस अपि। अब कह, क अ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद अ, नियम लग गया तो रोर प्लुता दप्लुते का। अतो रोर प्लुता सूत्र ऐसा है, अतो रोर प्लुता दप्लुते, अ के बाद विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद अ आ गया, तो अब विसर्ग क्या बना? ऊ बना। तो क प्लस विसर्ग प्लस अपि लिख रहा है, यूं समझो आप। तो विसर्ग क्या बना? ऊ, तो विसर्ग की जगह नीचे ऊ लिख दो। क प्लस ऊ प्लस अपि। अब क प्लस ऊ प्लस अपि को जोड़ो, अ और ऊ क्या बना? ओ, तो क और ऊ का बना ओ, को प्लस अपि। अब फिर आप एक बात और ध्यान रखना, आपने सूत्र पढ़ा होगा पूर्व रूप, ए ओ के बाद अ आ जाए तो वो पूर्व रूप संधि होकर ए ओ तो रह जाता है और अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है। तो देखो थोड़ा सा नियम ज़्यादा है बच्चे। हाँ, तो देखो
कह, दोबारा बोलूं क्या? अच्छा, कह प्लस अपि, अ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद अ है, तो अब विसर्ग क्या बना? उ बना। तो क प्लस उ प्लस अपि, अब क प्लस उ क्या बना? ओ बना। तो क अ है और विसर्ग का उ बना तो ओ बन गया। को प्लस अपि, अब क्या करेंगे आप? उस ओ को भी वैसे जोड़ दो, तो को अपि, अब एस लगा दो। चंपक पुष्प पुटकवाद सूत्र से अवग्रह चिन्ह आता है तो बना को अपि। तो ये भी एक पूर्व रूप वो जैसा होगा, पर इसका पूर्व वास्तव में विसर्गी होता है। रामः प्लस अवदत्, राम अ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद अवदत् का अ, तो फिर अ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद अ आ गया, तो क्या बनेगा? अ का विसर्ग का क्या बनेगा? उ। क्या बनेगा? उ। अ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद उ है, अ है, अ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद अ है, तो विसर्ग उ बना। तो बोलो राम प्लस उ प्लस अपि, राम प्लस उ प्लस अपि, यही बना ना। तो अब क्या करोगे? आप इसको जोड़ो। म में उ अ है और इसमें उ है, अ है और उ है, अ है और उ है, तो ओ बनो। तो रामो प्लस अपि, अब वही रामो अपि तो है ही सही। अब रामो अपि में अवग्रह चिन्ह लगा दीजिए, रामो अपि, ये हो गया। एक है रामः प्लस अवदत्, रामः प्लस अवदत्, ये क्या होगा मैं बताता हूं आपको। ये तो बता ही दिया आप। रामः प्लस अयम, ये भी वही है ना, 3 नियम हो गए। राम के बाद विसर्ग, अ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद अयम है, तो विसर्ग भी उ बनेगा। रामः प्लस राम प्लस उ प्लस अयम, रामो प्लस अयम, रामो अयम, ये बन गया। तो ये आपने पढ़ा, बहुत सरल नियम है, अच्छा सा नियम है। आपको आशा करता हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा। इसमें गुण रूप संधि और पूर्व रूप संधि दोनों का ही इसमें समावेश होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। उत्व संधि समझ में आ गया? अतोर और प्लुतात दप्लुते में अ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्ग उ बन जाता है। अ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्ग उ बन जाता है। अ और उ ओ बनते हैं गुण संधि से। ओ के बाद अ आने के कारण अवग्रह लग जाता है, ये बनता है एंग पदांतादति सूत्र से। तो ये हो गया है प्यारे बच्चों। अब समझो आगे, हम एक और पढ़ लेते हैं। शायद मैं स्क्रीन से बाहर चला था क्या? हाँ, तो मैं बताता हूं, पेज नंबर 43 खोल लीजिए। अब ये भी उत्व संधि का एक और उदाहरण है। यह है, सुनो, अ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद हर्ष प्रत्यार, हशिच सूत्र है इसका, हशिच और हशिच, यानी च हश में जोड़ो, यही नियम में हश जोड़ लो। अ के बाद विसर्ग हो, अब अ नहीं होना चाहिए, अब हर्ष प्रत्यार हो। क्या हो? हर्ष प्रत्यार। अ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद हर्ष प्रत्यार हो, तो ये भी उ बनाएगा, इसीलिए तो उत्व संधि है। कौन सी संधि है प्यारे बच्चों? यही संधि है। अ के, अब मैं परिभाषा पढ़ता हूं। अ ह्रस्व अ के बाद ऋत्व र के स्थान पर उत्व आदेश हो जाता है, उत्व भी गुण होकर ओ आदेश हो जाता है। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है पर समझो। शिवः प्लस वंद्य, अ के शिव, अ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद वंद्य हर्ष प्रत्यार का, ह य व आ गया ना। तो अब शिवः प्लस वंद्य, तो विसर्ग का क्या बना? एक वचन सु से स बना। आप जब रूप सिद्धि बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं तो रूप सिद्धि आती है, बीए फर्स्ट ईयर में आती है, तो विसर्ग का एक वचन का सु का स बना। अब सु में से उ हटाता, वो स है ही है। फिर उसके बाद स का क्या बना? स सजुषुर, स का रू का भी र बना, और र का वापस हशिच सूत्र से क्या बना? उ बना, और उ का क्या बना? शिववन से ओ बना, और फिर शिववंदे बन गया। अरे राम, चक्कर पड़ गया। अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद हर्ष प्रत्यार हो, ये समझो आप दोबारा। अब हर्ष प्रत्यार क्या होता है? वर्ग का क 3 4 5 क के क घ जोड़ो, ग घ अंग ज जय ड ढण द धन ब भ म ह य रव लव, ये होने चाहिए। अब देखो ये हर्ष प्रत्यार है। अब अ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद हर्ष प्रत्यार हो, तो जो र है वो बन जाता है उ। अब मैं एक बार फिर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, समझना प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कठिन है। शिवः प्लस वंदे लिखा हुआ है, ठीक। जो शिव है वो स बना, एक वचन रूप सिद्धि पढ़ते हैं तो शिव प्लस सु प्लस वंदे होता है। सु में से उपदेशे अजनुनासिक, इससे उ की संज्ञा हो जाती है, बचता है स, तो शिव प्लस स प्लस वंद्य।
स का रू बनता है, स सजुषो रू, उसमें भी रू का र रह जाता है। अब र से उ हसी च सूत्र बनाता है। क्या बनाता है? उ। अब शिव प्लस उ प्लस वंद्य, अब जोड़ दो व में ओ, अब आद गुण से अ प्लस उ बराबर ओ बनता है, तो शिव प्लस ओ प्लस वंद्य जोड़ दो, शिवो वंद्य। ठीक है प्यारे बच्चों, कोशिश की है मैंने, 3-4 सूत्र लगेंगे। आप तो सीधी सीधी बात है, विसर्ग का उ बनता है यानी डायरेक्ट ओ बनता है, बस इतना सा ध्यान रखो आप। ठीक है ना। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। प्यारे बच्चों से करो आप, तो नेक्स्ट पेज खोलो, 44 याद करो, बस याद करो। ठीक है, बोलूं, राम प्लस हसती, रामो हसती। देखा पिछली बार में अवग्रह था, या अवग्रह नहीं है क्योंकि हर्ष प्रत्याहार है, हर्ष प्रत्याहार है तो अ का अवग्रह बनाते हैं, ये भी तो सही है ना। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, राम प्लस हसती, रामो हसती, बाल प्लस याति, बालो याति, बुध प्लस लिखती, बुधो लिखती, बाल प्लस रोती, बाल रोती, नम प्लस नमः, नमो नमः, नम प्लस नमः, नमो नमः, राम प्लस जयति, रामो जयति, राम प्लस जयति, रामो जयति, क्षीण प्लस भवति, क्षीणो भवति, मन प्लस हर, मनोहर, मन प्लस हर, मनोहर, यशः प्लस दा, यशोदा, यश प्लस दा, यशोदा। और मनोज, मन प्लस ज, मनोज, मन प्लस ज, मनोज। तो ये आपने पढ़ा, ये हमने पढ़ा हसी च सूत्र से उत्तु संधि। समझ में आया प्यारे बच्चों? पहले भी उत्तु संधि पढ़ी अतोर और प्लुताद दपलुते से, और अब हमने पढ़ा हसी च से उत्तु संधि। तो प्यारे बच्चों, लगभग 10 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, क्योंकि 2 सूत्रों का समावेश इस वीडियो में किया है, हो सकता है समय ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, अच्छे प्रकार से इसको सुनिएगा, देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का ही 4.1। पहली बात तो पेज नंबर खोल लीजिए 45। तो देखो, विसर्गस्य रेफ नियम पढ़ेंगे। इसका एक सूत्र है, ईचो अशी विसर्गस्य रेफ, ईचो अशी विसर्गस्य रेफ। परिभाषा है, इच प्रत्याहार के बाद, इच प्रत्याहार के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद भी अश प्रत्याहार हो। इच प्रत्याहार के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद भी अश प्रत्याहार हो तो विसर्ग का र बन जाता है। देखो आपके मैंने नोट्स में बताया, मैंने उसको देखो आप। अब इच प्रत्याहार क्या होता है? ए ओ रे रे री, ए आई ओ औ, यहां तक होता है। यानी अ को छोड़कर सारे स्वर होते हैं इच प्रत्याहार में। तो इच प्रत्याहार के बाद विसर्ग हो, अ को छोड़ के विसर्ग हो, आ का तो नियम आपने पिछले में पढ़ा ना। तो हो तो, और स्वर्ग के बाद भी स्वर, वो स्वर के बाद भी क्या हो? अश प्रत्याहार। अश प्रत्याहार क्या होता है ये देखो आप, क्या होता है? एक तो सारे स्वर होते हैं अ से, और फिर क्या होता है? स्वर के अलावा वर्ग का 3 4 5 होता है, और ह या व र ल होता है। स्वर वर्ग का 3 4 5 और ह या व र ल होता है। अब स्वर बोल दूं आपको तो आ ई उ रि रि री, ए आई ओ औ, ये होता है। और मैं वर्ग का 3 4 5 ही बोल देता हूँ, ग घ अंग ज झ य ड ढ ण द ध न प ब भ म, ये होता है। अब इसके अलावा ह या व र ल होता है। तो ये तो प्लस के अश, विसर्ग के पहले इच प्रत्याहार, विसर्ग के बाद अश प्रत्याहार हो तो ये विसर्ग र बनता है। क्या बनता है? र बनता है। आपने देखा होगा, मैंने बिल्कुल स्टार में ऐसे रखा हुआ है। अब एक नियम पढ़ लो आप। मुनि, उदाहरण देखो, उदाहरण देखो ध्यान से। मुनिह प्लस इति, मुनिह प्लस इति। अब मुनि छोटी की मात्रा है, आ गया ना इच प्रत्याहार में, आया ना। अब
मुनि में के बाद विसर्ग है, तो इच प्रत्यार के ई के बाद विसर्ग है। अब इधर भी इति है, अब ये इच प्रत्यार में तो ऐसे, पर आपको बताया ना कि अश प्रत्यार में स्वर है, स्वर के अनुसार ई है कि नहीं है ना। तो अब समझ में आया। तो इधर विसर्ग के पहले जो ई है वो तो इच प्रत्याहार का है, और विसर्ग के बाद जो ई है वो है अश प्रत्याहार का। विसर्ग के पहले इच और विसर्ग के बाद अश होने के कारण विसर्ग क्या बनेगा, क्या बनेगा, र। क्या बनेगा, र। तो मुनि प्लस र प्लस इति, मुनि प्लस र प्लस इति। अब जोड़ दो, मुनि और र में ई मिलाओ, छोटी की मात्रा होगी री, मुनि रीति, मुनि रीति, मुनि रीति। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सरल प्यारा सा नियम है। अब विसर्ग के पहले इच प्रत्याहार और विसर्ग के बाद अश प्रत्याहार हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। मैं 2-5 उदाहरण आपके पढ़ दूं, आपको तो पढ़ूं, चलो। भानु प्लस असौ भानु रसौ, भानु प्लस असौ भानु रसौ, तय प्लस आगतम तय आगतम, तय प्लस आगतम तय आगत, रागतम रा। भानु प्लस असौ भानु रसौ, तय प्लस आगतम तय रागतम, धेनु प्लस गच्छति धेनु र पर धेनुर गच्छति, और एतः प्लस भक्षितम एतैर भक्षितम। तो बड़ा सीधा सा नियम है कि अगर अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद भी अश प्रत्याहार हो तो विसर्ग का र बन जाता है। जहां जहां र बनता है विसर्ग का वो यही सूत्र है, विसर्गस्य रेफ सूत्र है, विसर्गस्य रेफ, इचोअशि विसर्गस्य रेफ, ये आपका नियम था। मुनिः प्लस इति मुनि रीति, भानु प्लस असौ भानु रसौ, तय प्लस आगतम तय रागतम। अब अगला नियम पढ़ लेते हैं एक बार, पेज नंबर खोलो 46। हाँ देखो 4.2, अव्यय ऋकारांत संबोधन आ के परे। अव्यय ऋकारांत संबोधन और अव्यय ऋकारांत संबोधन और आ से परे विसर्ग हो को र आदेश होता है। बस बड़ा सरल है। अब देखो कैसे, पुनः प्लस अत्र, पुनः प्लस अत्र। अब पुनः में अ है ना, आ गया ना, अव्यय ऋकारांत संबोधन अव्यय है कि नहीं, पुनः है ना, वो वाला नहीं, अव्यय वाला है ये, वो नियम में मत चले जाना। तो अब अव्यय ऋकारांत और संबोधन वाला है, तो अब क्या बनेगा, र बनेगा, पुनः रत्र। विसर्ग का र बनाओ, पुनः प्लस अत्र, विसर्ग का र बनते, र में अ मिला, र पुनः रत्र। प्रातः प्लस गच्छति, प्रातः भी अव्यय है, आ है ना, प्रातः में अव्यय है, तो विसर्ग का र बना प्रातः। अब ये ग के ऊपर र चढ़ा दो, प्रातर गच्छति, प्रातर गच्छति। अब एक पितः वंदे, पितः वंदे। अब पितः वंदे का क्या बना, वो आ गया ना, तो अब ये क्या बनेगा, पितः भी क्या है, संबोधन है। देखो पुनः अव्यय था, प्रातः भी अव्यय था, और पितः ऋकारांत शब्द भी है और संबोधन भी है, तो ये दोनों बातें हैं। तो पितर वंदे, पितर वंदे। तो ये आपका 46 पेज नंबर था प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा। एक और साथ ही साथ इसको विसर्ग संधि का आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा शायद, तो एक और पढ़ ही लेते हैं अपन। विसर्गस्य लोप, क्या बच्चों, विसर्गस्य लोप। मैं उदाहरण पढ़ देता हूं, आप ध्यान से देखना कि कहां कहां कैसे कैसे विसर्ग का लोप होता है। पेज नंबर 47। यदि आ के बाद विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद अश प्रत्याहार, आ के बाद विसर्ग आ जाए, विसर्ग के बाद अश प्रत्याहार आ जाए, तो विसर्ग का लोप कर दीजिए। अब इसके लिए मैं आपको 5.1 के 5 उदाहरण बोलता हूं। बालः अत्र, बाला अत्र, आ गया ना, उसके बाद विसर्ग आ गया ना, उसके बाद अश प्रत्याहार का आया नहीं आया, तो अब एक में समझ में आ गया ना, आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद अश प्रत्याहार हो, इचु अशी में तो इच था, या आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद अश प्रत्याहार हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। बालाः प्लस अत्र, बाला अत्र, लताः प्लस एदन्ते, लता एधन्ते, ताः प्लस गच्छन्ति, ताः प्लस गच्छन्ति, ता
गच्छन्ति, वृद्धा प्लस यान्ति, वृद्धा यान्ति, बाला प्लस हसन्ति, बाला हसन्ति। आ विसर्ग के बाद हर्ष प्रत्याहार आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अगला पढ़ते हैं, अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो। अ के बाद विसर्ग हो तो नियम चेंज होता है। अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद अ को छोड़ के कोई सा भी स्वर हो, यानी इच हो एक तरह से, तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। अब कैसे? राम प्लस आगच्छति, अ के बाद विसर्ग, राम अ के बाद विसर्ग। अब विसर्ग के बाद आ गया ना, आया नहीं आया? आया ना, अ को छोड़ के आया ना, तो अ तो नहीं है ना, तो क्या होगा? हटा दो। राम आगच्छति, कृष्ण प्लस एति, कृष्ण में न है, न के बाद विसर्ग, अ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद स्वर आ गया तो विसर्ग का हटा दो। कृष्ण प्लस एति, कृष्ण एति, बाला प्लस इच्छति, बाल इच्छति, एष प्लस, अब यहां तक तो 3 नियम है, राम प्लस आगच्छति, राम आगच्छति, कृष्ण प्लस एति, कृष्ण एति, बालः प्लस इच्छति, बाल इच्छति, अविसर्ग के बाद स्वर, अ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद अ को छोड़ के कोई सा भी स्वर है तो विसर्ग का हम क्या करा? लोप करा। एक और नियम है सजुषो वाला, बोलते हैं ना, सह एषः के बाद, यानी स के बाद विसर्ग हो और एष के बाद भी विसर्ग हो और उसके बाद अ को छोड़ के कोई सा भी स्वर हो तो भी हम क्या कर देते हैं? विसर्ग का लोप कर देते हैं। स और एष के बाद कोई विसर्ग हो तो, और उसके बाद अ को छोड़ के कोई स्वर हो तो लोप कर दीजिए आप। एषः प्लस इच्छति, एष के बाद विसर्ग और उसके बाद अ तो नहीं है ना, ई है, तो लोप कर दो। एष प्लस इच्छति, एष इच्छति, एष प्लस गच्छति, एष गच्छति, सह प्लस तत्र, स तत्र, एष प्लस विष्णु, एष विष्णु, सह प्लस शंभु, स शंभु। यह हमारा विसर्ग संधि का 5वां नियम था। अब आप पेज नंबर 48 खोलिए, पेज नंबर 48 रो री सूत्र है प्यारे बच्चों, 48। इसके बाद हमारा विसर्ग संधि का ये जो चैप्टर है ये पूरा हो जाएगा, यानी कि संधि ही समाप्त हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। 5वां नियम 5.4 रोरी सूत्र। ये जो रोरी सूत्र है वो कहता है प्यारे बच्चों, सुनो ध्यान से, स्वर के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद रो, स्वर के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद र हो तो स्वर विसर्ग तो गायब कर दो, लोप कर दो, और स्वर दीर्घ कर दो। स्वर के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। स्वर के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद भी हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। देखो, कवि छोटी की मात्रा इसमें प्लस रचयति, कवि विसर्ग प्लस रचयति। अब जो कवि में छोटी की मात्रा यानी स्वर है ना, उसके बाद विसर्ग है, कवि में छोटी की मात्रा है तो स्वर है, स्वर के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद रचयति र है, तो स्वर के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद र है, तो विसर्ग को क्या करोगे आप? हटाओ, हटा दिया, अब बचा कवि। तो जो पूर्व स्वर है वो भी बड़ी हो जाता है। अब कवि में छोटी थी तो बड़ी लिखो, क और वह में बड़ी की मात्रा वी, कवि रचयति, कवि रचयति। समझ में आया? बस बड़ा सरल नियम है कि स्वर के बाद विसर्ग हो, स्वर के बाद विसर्ग हो, स्वर के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद र हो तो क्या हो जाता है? र का लोप हो जाता है और जो पूर्व स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे, मैं और उदाहरण पढ़ दूं, आपके 4 उदाहरण लिखे थे मैंने। भानु प्लस राजते, भानु राजते, पुनः प्लस रमते, पुनः रमते, हरिः प्लस रम्यः, हरि रम्यः, शंभुः प्लस राजते, शंभुः शंभु राजते। समझ में आया? सब में बड़े ऊ की मात्रा हो गई। कवि रचयति, भानु राजते, पुनः रमते, हरि रम्य, शंभु राजते। शायद मैंने अच्छा प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, ध्यान से, संस्कृत साहब थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है और मेरे को लगता है आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो भी, और अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो भी। धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।